खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है बाबर और रिजवान की ओर से अपडेट आ रही है कि बाबर और रिजवान की जो T20 टीम में जो सिलेक्शन है वो अभी तक दाऊद साहब उसका जो है वो 100% जो है वो सिलेक्शन क्लियर नहीं हो सकी है। स्टिल जो उनकी सिलेक्शन है वो डाउट का शिकार है। जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि अभी तक अनसर्टेनिटी का कंटिन्यू है और ज्यादातर यही लग रहा है कि शायद इन दोनों को मौका ना मिले। देखो आज एक जो बड़ी चीज हुई थी वो ये थी कि आपके जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, आज वो लाहौर में स्टेडियम पहुंचे, ग्राउंड पहुंचे जहां पे आपके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। शान मसूद की क़यादत में शान मसूद से भी मिले, अजहर महमूद से भी मिले और बाकी जो आपका टेस्ट स्क्वाड था उस सबसे उन्होंने मुलाकात की, जो वहां अवेलेबल थे सबसे उन्होंने बातचीत की, सबसे उन्होंने मुलाकात की। अब लोग काफी बात करते हैं कि जी इसमें बाबर और रिजवान के जो उन्होंने टीम में आना है या नहीं आना, उसमें क्या मोहसिन नकवी का रोल रहेगा? तो इसका सीधा सा मैं जवाब ये दूंगा कि उनका रोल नहीं है उसमें। हाँ, उनको एतमाद में जरूर लिया गया सिलेक्शन कमेटी ने, ऐसा नहीं हुआ कि उनको बताया नहीं गया और डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। उनको बताया गया था जब T20 स्क्वाड में पिक किया गया था और बाबर रिजवान को बाहर कर रहे थे तो उनको एतमाद में लिया गया था कि हम T20 में यंगस्टर्स को चांस देने जा रहे हैं तो हमें आपका अप्रूवल चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो, ये बात हुई थी। अब इस टाइम जो चीजें चल रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी की जब 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें सिलेक्टर्स डिवाइडेड नजर आए थे। इवन रिजवान के हक में काफी सिलेक्टर्स नजर आ रहे थे, बाबर के हक में ज्यादातर का ये मौका यही था और ऑलमोस्ट सब इस बात पर एग्रीड थे कि बाबर को हम टीम में ले आए T20 में, लेकिन अगर बाबर खुद फॉर्म दिखाएं अपनी। फिलहाल बाबर की फॉर्म नहीं है। अगर बाबर आजम इस T20 स्क्वाड में नहीं भी होते, साउथ अफ्रीका के जो सिलेक्टर्स बात कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर के पास ODI है और टेस्ट है, वो रन बना दें तो हम उनको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जब कोच और कप्तान से मशावरत की गई T20 के हवाले से तो उन्होंने यही कहा गया कि फिलहाल जो हमारी एशिया कप की टीम थी हम उसको ही कैरी ऑन करना चाहते हैं। हमारी टीम फाइनल तक गई थी, 1-2 छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जो हम ओवरकम नहीं कर पाए और उसके बाद हम इंडिया से फाइनल हार गए, वरना शायद हम एशिया कप भी जीत जाते। तो हम ज्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाहते। हाँ, हमारा मिडिल ऑर्डर में मसले हैं वो आप ठीक कर लें। तो जो कोच और कप्तान है वो इतना हक में नहीं थे बाबर और रिजवान के। इवन जो रिजवान की ज्यादा बातें चल रही थी, चलो बाबर में तो सिलेक्टर भी डिवाइडेड थे जी कि बाबर, क्योंकि बाबर की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो वो यही बात कर रहे थे कि टेस्ट की आप उनकी फॉर्म देख लो और आप उनकी जो ODI की फॉर्म देख लो। लेकिन रिजवान का काफी चल रहा था और रिजवान ने कुछ खास नहीं किया। रिजवान का इसलिए इतना चल रहा था कि हारिस बहुत बुरा कर रहे थे। लेकिन जब कप्तान और कोच ने बोल दिया कि हारिस को हम सपोर्ट करते हैं और हारिस को हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मौका देना चाहते हैं, अब उस सीन में सब में यह हुआ कि जब आपका कप्तान और कोच ने हारिस के हक में बात की, आज मोहम्मद हारिस की 100 भी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये रिजवान का भी आया नहीं, रिजवान को तो आया, लेकिन ये T20 की आप टीम बना रहे हो ना। बात ये थी कि हारिस बुरा कर रहे थे। हारिस की टेस्ट की परफॉर्मेंस में T20 में आप उसको फिर कंटिन्यू कर लोगे, ये भी तो बात है ना। आप लेकिन हर प्लेयर के लिए आपका जो जाविया ना सोचने का वो मुख्तलिफ है, हमें पता है। नहीं देखो, हारिस का मसला ये नहीं है कि आज उसने 100 बना दिया, वो तो रन, चलो रेड बॉल में रन बना दिया तो अच्छी बात है, वो तो हमें पता है। अगर वो रन बनाते हैं तो वो तो फिर तेज खेलते हैं, वो इशू नहीं है। उनका मसला ये है कि वो रन नहीं बनाते, इनकंसिस्टेंट है। चलो आज तो स्पिनर को भी उन्होंने बैटिंग किया, स्पिनर के कैसे बैटिंग किया फ्लैट, लेकिन ऑब्वियसली वो फ्लैट कंडीशन थी, वो आप तराजू में तोलोगे नहीं। लेकिन मैं जो स्टिल मानता हूँ ना दाऊद साहब, जो इंडिया वाला मैच हारे हैं ना, जो मेन मोमेंटम खराब करने वाला बंदा था हमारा वो हारिस था। और